प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता के पेज नंबर 19 से पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पेज नंबर 18 तक अच्छी तरह से समझ लिया था। तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है ये? अपना काम सबका काम। आपके सामने 5 चित्र दे रखे हैं। अब 5 चित्र में देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए, ये आपकी क्लास है। आप सब बैठे हैं और मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपकी कक्षा कक्ष हो गई। उसके बाद ये आपकी गली है, आप स्कूल से घर जा रहे हैं। और इसके बाद ये क्या है? सुलभ शौचालय। ये सार्वजनिक स्थान पर होता है, ये आपने देखा हुआ है। और उसके बाद ये क्या है? बस अड्डा है। बस अड्डा, आप बस पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ। और उसके बाद ये क्या है? सड़क का किनारा है और सड़क के किनारे पर आपको बहुत सारा कूड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो इन 5 चित्रों से संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए कि इनमें से किस स्थान की सफाई आप खुद करते हो। बताइए कौन से स्थान की सफाई करते हैं। तो आप देखिए, आप इसकी सफाई नहीं करते मेरे ख्याल से, ना ही बस अड्डे की करते हैं और ना ही सड़क के किनारे की करते हैं। हाँ, आप अपनी कक्षा की जरूर सफाई करते होंगे। जिस दिन सफाई कर्मचारी नहीं आता तो उस दिन आप कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में जरूर डालते होंगे। हम सब मिलके करते हैं ना ये काम। तो ये तो एक तो ये हो गया। दूसरा, गली में भी हम सफाई करते हैं। जब गली में भी सफाई कर्मचारी नहीं आता तो मम्मी और आप सब मिलके हम करते हैं ना सफाई को। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है। वो ये 3 जगह हैं। कौन कौन सी? सुलभ शौचालय, सड़क का किनारा और बस अड्डा। इनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारी आता है रोज, वो अलग से इनकी सफाई करता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा स्थान है जिनकी सफाई रखने में आप मदद कर सकते हो। तो देखिए, अस्पताल की सफाई रखने में, पार्क की सफाई रखने में, चाहे बस अड्डा हो, ये सार्वजनिक संपत्ति है, यानी ये सबके लिए बराबर है। हमें क्या करना चाहिए? इनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमने क्या करना है? हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम इन स्थानों पर बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाएं। हमने क्या करना है? जो जहाँ भी हमें कूड़ा दिखाई देता है उसे हमने कूड़ेदान में ही डालना है। तो बच्चों, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं अगले पेज पे आपको समझाती हूँ स्वच्छता का पाठ। तो देखिए, गांधी जी के बारे में तो आपने सुना हुआ है ना। तो गांधी जी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बात उन दिनों की है जब गांधी जी बिहार के चंपारण नामक स्थान पर थे। उन्होंने अपने स्वयं सेवकों से आसपास के गांव में स्कूल खोलने व चलाने को बोला। तो एक दिन गांधी जी ने कस्तूरबा कौन थी? उनकी पत्नी का नाम था। ठीक, उनसे कहा कि कस्तूरबा, तुम भी बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खोल लेती। तो उनकी पत्नी बोली, अब देखिए, सभी लोग है ना उनको एक छोटे नाम से बुलाते थे। वो बुलाते थे बा नाम से। किस नाम से? बा बोली, यानी महात्मा गांधी जी की पत्नी बोली कि मैं यहाँ स्कूल खोलकर क्या करूँगी? क्या मैं उन्हें गुजराती भाषा में पढ़ाऊँ? मैं तो उनकी भाषा जानती भी नहीं, ना ही समझती हूँ। मैं तो उनसे बात तक भी नहीं कर सकती। तब गांधी जी ने कहा कि किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता का है, यानी साफ सफाई का है। तो तुमने क्या करना है? तुम रोज बच्चों की आँखों और दांतों की जांच करोगी और उन्हें नहलाओगी। तो बच्चों में क्या करना है? तुमने स्वच्छता यानी साफ सफाई की आदतों को विकसित करना है। ये जो शिक्षा जो तुम दोगी, ये किसी भी शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो तुम क्या करो, आज से ही अपना काम शुरू कर दो। तो उनकी पत्नी ने उनकी बात को माना और उन्होंने पहले
बच जाएंगे। और ये आदत आपके अभी से यानी कि आपके बचपन से ही डल जानी चाहिए, जिससे बड़े होकर आगे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो ये इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी ने को बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहे थे। तो यह हमने पढ़ा था ना, तो उन्होंने कहा था कि तुमने बच्चों की आँखों और दांतों की जांच करनी है, और इसके अलावा और क्या कहा था कि बच्चों को नहलाने के लिए भी उन्होंने उनको कहा था, और ये आदतें विकसित करनी है। तो ये हम तीनों पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, यदि तुम कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते होते, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आप सब बच्चे कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते होते तो स्वच्छता संबंधी किन किन बातों का ध्यान रखते। तो आप भी वही बातों का ध्यान रखते कि हर रोज आप अपने दांतों और आँखों की सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते, और हर रोज नहाते भी सही, और कंघी करके स्कूल भी जाते, अपने नाखून भी कटवाते। ये सब बातें आपने ध्यान में जो अब रख रहे हैं और उस टाइम भी रखते। इस प्रकार से क्या होता, आप सफाई के बारे में अच्छी तरह से जान जाते। ठीक, उसके बाद आगे कक्षा की सफाई। आपकी अध्यापिका यानी मैंने आपको कहा कि आप स्वस्थ रहने के लिए आपके लिए साफ सफाई का होना बहुत आवश्यक है। तो अगर हमारे घर, पड़ोस, गांव, शहर में कहीं भी सफाई ना हो तो इससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी। तो इसके लिए आप सब ने मिलकर कक्षा की सफाई की। तो देखिए, किसी ने झाड़ू लगाई, किसी ने कूड़ा उठाया, कोई पोछा लगा रहा है, और देखिए मैडम जो है जाले साफ कर रही है। तो बच्चों, मैंने भी ऐसे स्कूल में पढ़ाया है जहाँ पर ये सब मैंने काम किए हैं बच्चों, और मैंने मिलकर क्लास की सफाई की है। तो ये कोई बुरा काम नहीं होता, हम सब मिलकर इस काम को कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सभी बच्चों ने देखिए एक तरीके से पूरी क्लास की सफाई की, कूड़े को कूड़ेदान में डाला। देखिए वही बात है जो हमने चित्र में देखा है यहाँ पर कि मैं जाले उतार रही हूँ और आप कोई कूड़ेदान में डाल रहा है, कोई बाहर पत्ते वगैरह बाहर फेंकने जा रहा है, ये पोछा लगा रही है। तो इस तरीके से हमें क्लास में बहुत ही मज़ा आया। तो अब यहाँ देखिए, आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या कभी आपने कभी किसी स्थान की सफाई की है और कहाँ की है। तो मुझे लग रहा है मेरी क्लास के बच्चों ने तो मेरे साथ कक्षा में ज़रूर सफाई की है, और आपने अपने घर में भी अपनी मम्मी के साथ भी सफाई की होगी। जब आपकी मम्मी ठीक नहीं होंगी तो आपने मम्मी की हेल्प ज़रूर की होगी। तो जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कि क्या तुम कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हो। बिल्कुल करते हो आप। तो आप लिखिए हाँ, हम घर में भी और स्कूल में भी दोनों जगह पर कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं ना। तो वही बात आपने यहाँ पर लिखनी है। अगला प्रश्न कि क्या तुम्हारी बस्ती या मोहल्ले में कोई सफाई करने वाला आता है। हाँ, आता है ना, आपकी गली में सफाई करने वाला एक सफाई कर्मचारी आता है। हाँ, हमारी बस्ती या मोहल्ले में सफाई कर्मचारी गली की सफाई करने आता है। वह कचरे को किस तरह इकट्ठा करता है। तो बताओ, उसके हाथ में एक तो झाड़ू होती है, लंबी सी झाड़ू होती है ना, लकड़ी के साथ अटैच होती है, और वो एक उसको उठाने के लिए एक लकड़ी सा कुछ होता है, उस बर्तन से वो कूड़े को उठाता है, और गंदगी को उठाकर वो क्या करता है, अपनी जो वो एक रेडी सी बनी होती है उसके अंदर वो डाल देता है। जैसे आपकी गली में सफाई कर्मचारी कूड़े को उठाता है, वैसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, घर के कूड़ेदान और सार्वजनिक कूड़ेदान का आपने चित्र बनाना है। मैंने नहीं बनाया, लेकिन आप जरूर बनाएंगे। आपके घर में कूड़ेदान है, उसको देखिए और एक चित्र यहाँ पर बनाइए। और सार्वजनिक कूड़ेदान, तो मान लीजिए एक रेडी सी बना दीजिए, रेडी में कूड़ा सा ऐसे बिखेरता हुआ दिखा दीजिए, या दूसरा डस्टबिन बना के, जो बड़ा डस्टबिन होता है, कूड़ादान होता है, उन दोनों का चित्र आपने ही बनाकर मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजनी है। ये आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद अगला प्रश्न,
जो लोग आपके स्कूल, कॉलोनी या आसपास सफाई का काम करते हैं, आपने उनसे पूछना है और लिखना है। देखिए ये प्रश्न मैंने वैसे ही लिख दिए हैं, लेकिन आप अपने आसपास, आपके घर के पास भी जो भी सफाई कर्मचारी आता है उनको रोकिए, उनसे पूछिए कि वो सफाई का काम कब से कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कितने सालों से। मैंने देखो वैसे ही 2 साल लिख दिया है, हो सकता है वो आपको बोले कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, 8 साल से या 10 साल से, 1 साल से, 6 महीने से। जो वो आपको बताएगा वो आपने समय यहाँ पर लिखना है। ठीक, फिर आप उनसे पूछिए अंकल आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो वो आपको बताएंगे। मैंने यहाँ 5वीं कक्षा लिख दी, आप उनसे पूछिए क्या पता वो 2री तक पढ़े हों, क्या पता वो 8वीं तक पढ़े हों। तो वो जो आपको बताएंगे वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर कि क्या उनके परिवार के अन्य सदस्य भी यही काम करते हैं, तो वो आपको बताएंगे। अगर करते हैं तो आप लिख दीजिए कि हाँ उनके परिवार के सदस्य भी करते हैं, और अगर नहीं करते तो लिखिए कि उनके परिवार के अन्य सदस्य ये काम नहीं करते। ठीक, वो बताएंगे कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। आगे, उन्हें यह काम करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, तो बताइए। कठिनाइयाँ तो आती है ना। सबसे पहले उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। दूसरा, जब वो सफाई करते हैं धूल मिट्टी की वजह से नाक में धूल मिट्टी जाती है, तो वो क्या करते हैं, मुंह पर कपड़ा या रुमाल बांधकर काम करना पड़ता है और इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला, उनसे पूछिए कि क्या वो अपने काम से खुश हैं, तो मुझे लगता है वो कहेंगे कि नहीं, हम अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, उन्हें मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि उन्हें ये काम मजबूरी में यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो आगे, कि क्या वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी बड़े होकर यही काम करें, तो हो सकता है वो ये कहें कि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे बड़े होकर ये काम करें। वो चाहेंगे कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ अच्छी सी नौकरी कोई करें। तो इन काम को वो बिल्कुल भी पसंद करना नहीं चाहेंगे। ठीक, तो उसके बाद आगे देखिए, सही और गलत बताना है आपने कि हमें कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। सही है या गलत है, बताओ। बिल्कुल गलत है, हमें कूड़े को कहाँ डालना है, कूड़ेदान में ही डालना है। स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही। तो देखिए मैंने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया है। आगे, कूड़ा फैलाना अच्छी बात है, अच्छी बात है, गलत बात है, बताइए बताइए, गलत बात है। तो हमने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिया। आगे, अपने गांव या शहर की साफ सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक, हमें अपने शहर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया। आगे, नालियाँ या सीवर साफ करना जरूरी नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो मक्खी मच्छर हो जाएंगे ना। तो हमने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिया। ये आप कर लेंगे सब बच्चे। उसके बाद आगे देखिए, कुछ महापुरुषों के जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंग पढ़ने हैं और कोई 2 कॉपी में लिखना है। महापुरुष तो आप जानते ही हैं ना, तो आपने उनके बारे में, महापुरुष कौन कौन से, आप महात्मा गांधी जी के बारे में भी लिख सकते हैं, और भी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, अब्राहम लिंकन जी हैं, और भी हैं, जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में, उनके जीवन से संबंधित उनकी जीवनी जो है उनको आपने किसी किताब में से पढ़ना है, और कोई भी 2 जो आपको सही लगे वो अपनी कॉपी पर लिखना है। और अगला देखिए, स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कुछ फोटो आपने न्यूज़पेपर समाचार पत्र से काटनी है और वो मुझे आपने यहाँ पर दिखानी है। अगला प्रश्न, दिए गए स्थान पर स्वच्छ भारत अभियान का लोगो चिन्ह बनाना है। ये देखिए वो ऐसे होता है, अपने ये गांधी जी का चश्मा बना हुआ है और ऐसे ही आपने बनाना है। और मैंने लिखा है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की, और ये वाला चिन्ह आपने बनाकर अच्छे से मुझे दिखाना है। तो बच्चों इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। ये आपका पार्ट पूरा हो गया। अगली वीडियो में मैं आपको अगले पार्ट को समझाऊंगी।